पिछले सेशन में हमने जानकारी ली थी जीएसटी रिटर्न्स के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कि जीएसटीआर 3 रिटर्न्स हमें फाइल करनी है हर महीने 1, 2, 3। पहली सेल से रिलेटेड है, दूसरी ऑटो पॉपुलेटेड है, अपने आप सारी इन्फॉर्मेशन परचेज के रूप में आ जाएगी, परचेज के सभी इनवॉइसेस हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे जीएसटीआर 2 में। 3 जो है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फाइनली जीएसटीआर 9 है, वो लास्ट में हमें एक बार भरनी है पूरे साल भर में। और हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि अगर जीएसटीआर रिटर्न्स में सब कुछ ठीक है, हमने जुलाई की जो रिटर्न है वो जीएसटीआर 1 अगस्त में 10 अगस्त तक फिल करनी है, जीएसटीआर 2A 11 अगस्त तक हमारे अकाउंट में शो होनी शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। और जीएसटीआर 3 जो है 20 अगस्त तक हमें सबमिट करनी है, जिसमें हमें जो टैक्स पे था, जो टैक्स हमने रिसीव किया था सेल्स करते समय और जो टैक्स हमने पे किया था परचेज करते समय, उन दोनों को एडजस्ट करके अगर टैक्स पेबल रहता है तो जीएसटीआर 3 में हमें पे करना है। लेकिन अगर ऐसा केस हो जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपकी मैच नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, तो आइए देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ। हमारे पास यहाँ मान लीजिए मैंने जीएसटीआर 1 10 तारीख को भर दी। अब ये 10 अगस्त को हमने भरी है, जुलाई की रिटर्न है, सेल्स मैंने अपलोड कर दी है। जीएसटीआर 1 में सभी जो जीएसटीआर रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो अपनी डिटेल्स को फाइल कर देंगे रिटर्न के रूप में जीएसटीआर 1 में 10 अगस्त तक। अब ये एग्जांपल के लिए 10 अगस्त है, जुलाई की रिटर्न है तो अगस्त में भर रहे हैं हम। अब जीएसटीआर 2A मेरे पास 11 अगस्त तक अवेलेबल हो जाएगी और मुझे अगर ये लगता है कि कुछ मिस है तो इस केस में मैं वेट नहीं करूंगा और 11 से 15 अगस्त में जीएसटीआर 2A में आई हुई इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करूंगा, अपने डीलर से बात करूंगा और देखूंगा क्या मिस है। मान लीजिए मेरा कोई बिल जो मैंने परचेज किया है किसी डीलर से उसने शो ही नहीं किया, तो उस केस में मैं उस डीलर से बात करूंगा और उसको कहूंगा कि वो इस पर्टिकुलर बिल को अपलोड करे और मैं भी अपने एंड पे उस इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकता हूँ। इसके लिए मैं जीएसटीआर 2A को रिवाइज करके अर्थात मॉडिफाई करके जो मुझे लगता है वो चेंज करके जीएसटीआर 2 बनाकर उसे अपलोड करूंगा, जिसमें मैं वो सारी डिटेल भरूंगा जो मुझे लग रही थी मिस थी 11 से 15 के बीच में। फाइनली जो मैंने चेंजेस किए हैं वो उसी डीलर या उसी सप्लायर के अकाउंट में शो होंगे, उसी के डैशबोर्ड पे जीएसटीआर 1A के रूप में। तो हमने जो परचेज का बिल हमारा मिस था हमने फिल कर दिया, जीएसटीआर 1A के रूप में ये रिपोर्ट हमारे सप्लायर के पास आ जाएगी। 15 से 17 तारीख उसके पास है इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। अब अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ये 4th स्टेप रहेगा 15 से 17 के बीच। फाइनली हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी ऑनलाइन और जीएसटीआर 3 जो है फिर से फिल कर सकता हूँ 20 तारीख तक मैं। तो इस तरह से अगर आप स्टेप्स को नोट करें तो सबसे पहले मैंने जीएसटीआर 1 फाइल किया, 11 तारीख को जीएसटीआर 2 मेरे पास ऑटो पॉपुलेट होकर आ गया जिसमें सारी परचेज की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन एक बिल मिस था। उसको मैंने फाइनली करेक्ट किया, जीएसटीआर 2 के रूप में सबमिट कर दिया और यही जो रिपोर्ट है जो मैंने 2 के रूप में सबमिट की है ये मेरे सप्लायर के पास 1A के रूप में पहुंच जाएगी और वह इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है जो चेंजेस मैंने किए हैं। और फाइनली इन सब करेक्शंस के बाद जीएसटीआर 3 को मैं सबमिट कर सकता हूं। अब हमने ये प्रोसेस क्यों फॉलो किया है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, वो ये है कि अगर मान लीजिए जिस सप्लायर से हमने परचेज किया है वो अपने बिल को वहां शो नहीं करता, इसका अर्थ ये होगा कि उसने जो टैक्स कलेक्ट किया है हमसे उसको सबमिट नहीं किया। ऐसे केस में हमें जो हमने बिल सबमिट किया है उसका टैक्स हमारी अपनी जेब से जाने वाला है। तो जीएसटी का रूल ये कहता है कि अगर आपके डीलर ने टैक्स पे नहीं किया तो वो बिल का जो टैक्स है वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला, तो अल्टीमेटली टैक्स आपकी जेब से जाने वाला है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन किया है 2A को 2 में सबमिट कर दें और वही 1A के रूप में हमारे सेलर के पास चली जाएगी और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट करके जीएसटीआर 3 में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर किसी कारण से डीलर फेल रहता है उस टैक्स को पे करने के रूप में तो वहाँ पे हमें उस टैक्स को पे करना होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहते हैं तो हमें उस डीलर से बात करनी पड़ेगी, ये अपने लेवल पे हमें बात करनी पड़ेगी पहले। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा मेल्स के द्वारा पूरा नोटिफिकेशन उस सेलर के पास भी जाएगा और इवन अगर वो फिर भी बिल होते हुए भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं करता तो उसके लिए उसके पास अलग से नोटिस भी जाते हैं जिसमें उसे अलग से फाइन भी लग सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है और इवन अगर वो इसी चीज़ पे बना रहता है तो उसका जीएसटीआर नंबर भी कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह हमने इस प्रोसेस में देखा कि किस प्रकार हम सिंपल वे में अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। दोनों केसेस में समझा हमने। पहला केस जिसमें सब कुछ सामान्य रहता है 1, 2, 3, जिसमें हम 1, 2 और 5th स्टेप के साथ सीधा अपनी रिटर्न को फिल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 फिल किया हमने, जीएसटीआर 2 ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था, 5th में हमने उसे फिल कर दिया। और दूसरा केस हमने देखा जिसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th स्टेप को हमने फॉलो किया। जीएसटीआर 2 में कुछ इश्यूज थे, हमने फाइनलाइज उसको ठीक किया 3rd में और 4th में हमने उसे 1A के रूप में वही रिफ्लेक्ट हुए हमारे सेलर के पास। 5th में हमने फाइनली रिटर्न को फाइल किया। तो इस तरह से ये बेसिक स्टेप्स हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एक एग्जांपल को भी फॉलो करेंगे जिसमें देखेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली ये काम किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।